दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स में इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं। तो हाजिर हैं उस्ताद युवराज सोलंकी साहब की छत के ऊपर। और उस्ताद जी प्यार भरा नमस्कार आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। उस्ताद जी जो पूरी टीम खड़ी हुई है, मुंबई की टीम भी है, सूरत की टीम भी है, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि एक बार सबका इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि सबके नाम आ जाएँ। जी आज इमरान भाई सूरत आए, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे शौक़ को बढ़ा रहे। और हमारे सूरत की जो कमेटी है उसके अंदर अभी जो बहुत सीनियर पर्सन है वारिस भाई, और इधर जो टूर्नामेंट हुई है इस साल की ठंडी की, तो उसका आज फंक्शन है। और हमारे कमेटी के भी दूसरे एक सीनियर मेंबर है अशरफ भाई, नानपुरा में रहते हैं, तो उनकी ओर से ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया गया है। और चीफ गेस्ट के तौर पे इमरान भाई है भोपाल से, तो उनका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बड़े भाई आनंद कुमार साहब मुंबई से आए हैं, और तो उनका भी बहुत बहुत हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आज के दौर पे बहुत बिजी स्केड्यूल में आ रहे हैं इधर, तो अन्ना आपके वो बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू। अमन भाई है मुंबई से, हिमांशु है, अशोक है, अजय है, और केजर है मुंबई से, और कृणाल है, संदीप है, और बस ये पूरी हमारी टीम है। और वेलकम है आपका इमरान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। उस्ताद जी इस छत पे आके अगर दुनिया को ये ना पता लगे जी कि पुरानी कबूतरबाजी जी 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 और नई कबूतरबाजी, इन दोनों में आपने, क्योंकि आप तो मेरे हिसाब से कई जगह जाके पूरी कबूतर जो परवरी होती है वो अंदर तक देख के आए। जी 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 यहाँ की भी, इंडिया की भी और इंडिया के बाहर की भी, तो उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए कि पहले के कबूतर कैसे, आपने जैसे कि अपनी बातचीत चल रही थी कि 24 घंटे 12-13 घंटे का तो बॉर्डर ही रहता है कई जगह, है ना, तो उसके अंदर और आपकी कबूतर परवरी के अंदर क्या डिफरेंस आ गया है? मैं इमरान भाई कहना चाहता हूँ कि बहुत फास्ट दौर चल रहा है अभी, और 2020 कहते हैं वैसे उसका ज़माना चालू हो गया है। और मैंने शौक़ चालू किया 98-97 से चालू किया, बहुत कम उम्र के अंदर। और शौक़ जब मेरा चालू हुआ तब मैंने बनारसी कबूतर पालना चालू किया। देन आफ्टर उसके बाद इलाहाबादी कबूतर है, कुछ साउथ के टम्बलर कबूतर भी मैंने पाले। और आज दौर आगे बढ़ चुका है, और कुदरत का करना कि हमारे उस्ताद भी यूएई से थे जी, उस्ताद मरूम उस्ताद अयूब साहब, तो उनकी वजह से कुछ जो इंपोर्ट ब्रीड है पाकिस्तानी है, यूएई की, सऊदीया की ब्रीड है, टेडी कमागर गोल्डन, वो भी पालना हुआ। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो कबूतर उड़ान के मायनों में तो है, लेकिन इंडिया की जो जितनी भी ब्रीड है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ में है, या जितने भी स्टेट में, राजस्थान यूपी में खास करके है, तो मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी जो भी लोकल ब्रीड है उसको मेंटेन करें, और उसके लिए अलग एक लॉफ्ट रखिए। मेंटेन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हो तो ख़ास तौर पे रखिए। ये जो अभी की अपग्रेड या हाइब्रिड ब्रीड है वो आपको कभी भी पैसा डालने से मिल पाएगी। और तो हाईली रिक्वेस्ट है कि आपका जो लोकल ब्रीड है आपकी लोकल एरिया की, उसको रखिए, मेंटेन करिए। आने वाले 10 सालों में ये कबूतर नहीं रहेगा। लोगों ने उड़ान बढ़ाने के चक्कर में उसमें क्रॉस कर दिया, कुछ गलत कबूतरों को अंदर डाल दिया, बदसूरती ला दी, पॉइंटों को ख़त्म कर दिया, या टेडी कमागर गोल्डन उसमें ऐड करके वो कबूतर ला के रख दिए, पुराने कबूतर हटा दिए। ये नस्लें आप नहीं मानोगे, 10 साल के बाद आप पर पेयर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की भी पेयर ढूंढने जाओगे, आपको नहीं मिलने वाले हैं। और तब आपको उसकी कदर आएगी, क्योंकि मैंने तो खुद देखा है, ये दौर देख चुका हूँ। एक ज़माने में बनारस से जो कबूतर हमको गिफ्ट में मिला था, अमानत के तौर पे मिला था, या जो ख़रीद के लेके आए थे 300-500 रुपये पर के हिसाब से, आज वो 10,000 रुपये पर के हिसाब से ख़रीदने के बाद भी नहीं मिल रहा है। और वो नस्ल आज हम लोग उसको, हम खुद को कोस रहे हैं कि भाई वो नस्ल हमारे हाथ से चली गई, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो आदमी मेंटेन कर सकता है, एफोर्ड कर सकता है, तो हाईली रिक्वेस्ट है कि वो कबूतर वो लोग उसको मेंटेन करें, उसको बेचें नहीं, निकालें नहीं। जी उस्ताद जी आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आता तो दौर वापस पुराना ही है, चाहे कुछ कर लें कैसे भी करके। क्योंकि मैं भी अभी एक जगह गया था परवनी, वहाँ पे पावमोस कबूतर देखे थे मैंने जी, है ना। उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग हैं जो साथ में थे, उन्होंने गवाही दी थी कि ये कबूतर कई शाम में वहाँ पे उड़ा हुआ है, जबकि पावमोस थे, जबकि पावमोस अपन आप और हम रखना पसंद भी नहीं करते, लेकिन वो कबूतर शाम उड़ा हुआ है वहाँ पे, कई शाम में उड़ते थे वो जी जी जी। तो पुरानी कबूतर परवरी लौट के आना ही है धीरे धीरे। तो उस्ताद जी की बात सुने, समझे, माने। और उस्ताद जी कई अभी वो चले मिसकंसेप्शन चल रहे हैं
कि कबूतर परवरी के अंदर ज़्यादातर जो नशे पत्तों का खेल चल रहा है, तो गलती किसकी है? उस्तादों की है, शागिर्दों की है, या कबूतरों की है? कबूतर अच्छे नहीं है, या उनके सिखाने वाले अच्छे नहीं है, या कबूतर परवर अच्छे नहीं है? तीनों में से गलती किसकी हो जाती है? ये इमरान भाई, अगर गोली दवाई से उड़ रहा है कबूतर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तीनों में से कहीं ना कहीं गलती होगी से, या तो कबूतर परवर की, या उसके सीनियर की, या फिर खुद खिलाड़ी की। जी मेन इमरान भाई, मैंने कबूतरबाजी 2005 में 2003 में एक टाइम पे मैंने साउथ में भी देखी है। वहाँ मैंने देसी कबूतर के कैटेगरी में आने वाले टम्बलर कबूतर देखे जो 13-14 घंटे की एवरेज से गर्मी में उड़ चुके हैं। जो मद्रासी लो फ्लाई कैटेगरी के कबूतर मैंने 23.5 घंटे की उड़ान देखी है विदाउट एनी डोपिंग। उस ज़माने में सिर्फ डाइट, राइट मेंटर का, राइट कोई अच्छा खिलाड़ी हो, अच्छा उस्ताद हो, अच्छा मास्टर हो, जिसके अंडर में आपने वो गाइडेंस लिया हो, दम यानी कि रियाज। जी मेन कबूतरबाजी में रियाज है और ब्लड लाइन है। उसके अलावा आप डोपिंग के अंदर जाओगे तो आप कभी भी एक लेवल से कभी ऊपर नहीं आने वाले, क्योंकि एक मिसकंसेप्ट है खास करके नॉर्थ इंडिया में कि उस्तादी सगरीदी एक अच्छी बात है, लेकिन उस्ताद भी वो चीज़ को फॉलो कर रहा है डोपिंग को, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन आप दे दो जिससे कबूतर हाइपर होके सीधा 3 घंटे से 8 घंटे पे चला जाए। लेकिन ये मिस कॉन्सेप्ट है कि कबूतर एनर्जी एनर्जी के मुताबिक ही उड़ेगा, वो एनर्जी को कभी यूज़ नहीं होगी, तभी वो कबूतर 3 से 8 घंटे गया है। बाकी कबूतर कभी लंबा नहीं उड़ेगा। वही कबूतर को आप रियाज करके राइट मेंटर के साथ जाओगे, वही कबूतर आपका अपने आप 8 घंटे पे चला जाएगा। तो सबसे यही विनती है कि हाँ, आज के दौर पे कोई के पास टाइम नहीं है कि इतनी डिटेल में जाए। अच्छे ब्लड को मेंटेन करिए, लोकल ब्लड को, जो लोकल वेदर में सक्सेसफुल है वही कबूतर आपके वहाँ 6, 8, 10 घंटे तक टाइम देगा। और कोई इतना ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई इतनी लंबी चौड़ी जो आज प्रोसेस है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ब्लड रखिए, कम कबूतर रखिए और आपका काम होगा। और जो मिसकंसेप्ट नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, यानी कि डोपिंग का, इसका मेन है डाइट, अच्छा दाना, अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन है, प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, कैल्शियम है, कुछ बी कॉम्प्लेक्स है, मल्टी मिनरल्स है, उसका इस्तेमाल करिए। 100% आपको रिजल्ट आएगा। वो कबूतर को आप राइट वे में ट्रेन करिए, अच्छी दम कसी के साथ। आपको दूसरी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट को मैंने कबूतरबाजी में इस्तेमाल ना करा हो। लेकिन बात घूम फिर के पुराने दौर पे आ जाएगी कि जहाँ नेचुरल वे में लोगों ने इस्तेमाल करा है और कबूतर को रियाज पे उड़ाया है। जी बिल्कुल। और उस्ताद जी, जैसा कि आपका जो पार्टी है मरहूम उस्ताद अयूब अल बलूची साहब के पूरे सरपरस्ती में है, तो उनसे जुड़ना कैसे हुआ वो पूरा थोड़ा सा डिटेल जी, और थोड़ा सा उनका एक ऐसा वाक़या जो उस्ताद जी के साथ और आपके बीच में हुआ पर्सनल जी, तो वो थोड़ा सा शेयर करें। मैं मेरे उस्ताद को आज भी बहुत याद करता हूँ और उनका बहुत इज़्ज़त एहतराम आज की डेट में भी उनके लिए मेरे में है। उस्ताद जी को सबसे पहले 2015 में मेरी बात हुई मरहूम कादर नवाब साहब के थ्रू, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि उनके थ्रू मेरे को उस्ताद जी के साथ मिलने का हुआ। और उस्ताद जी की एक पर्सनालिटी थी कि अरेबिक कल्चर से होने के बावजूद भी वो बहुत डाउन अर्थ थे। कोई को मिसगाइड करना या कोई पे अपनी इम्प्रेशन को जमाना उनकी फितरत में नहीं था। और मुंबई है, सूरत है, या जैसे इंडिया में भी जब आए, आप कहीं भी उनको बिठाओ, कुछ भी खिला दो, वो कभी उन्होंने वो बात को उन्होंने कभी भी ख़राब नज़रों से नहीं देखा। वो नॉर्मल हमारे जैसे रहे, हमारी लैंग्वेज में बात की, हमारे कल्चर के साथ जुड़े, हमारी कबूतरबाजी के साथ जुड़े। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं बोली कि भाई पाकिस्तान में ये होता है या यूएई में ये होता है, सऊदीया में ये होता है। उन्होंने बोला आपका कबूतर अच्छा है, आप उनको ऐसे तैयार करो, आप उनको ये दो। तो ये हुआ और उसकी वजह से हमारा जुड़ाव भी उनके साथ बहुत लगातार रहा। और उनसे पुराने टाइम के 50 साल से उन्होंने शो किया, तो उनका नॉलेज भी हमको बहुत जल्दी मिला जी। और उस्ताद जी और मेरे बीच में जो ट्यूनिंग बढ़ा, और उस्ताद जी के साथ 2016 में सबसे पहली बार मैं यूएई गया, और यूएई जाने के बाद उस्ताद जी की वहाँ हम लोग कम से कम 1 वीक रुके थे। और
उस्ताद जी का मेरे पे इतना एहसान है कि मैं नहीं उनका शागिर्द था, नहीं उनका कोई क्लोज दोस्त था, और उस्ताद निसार भट्ट कि जिनसे उन्होंने प्रैक्टिकल कबूतरबाजी सीखी थी, उनके उस्ताद सकी भट्टी, लेकिन प्रैक्टिकल कबूतरबाजी यूएई के बहुत ही नामवर उस्ताद, पाकिस्तान के उस्ताद है उस्ताद निसार भट्ट, कि जिन्होंने कंटिन्यू यूएई के अंदर 15 से 20 साल तक कबूतरबाजी वन साइड जीती है। उनके साथ प्रैक्टिकल रह के उस्ताद अयूब ने कबूतरबाजी सीखी थी, और वही चीज़ उनके पुराने शागिर्द होने के बावजूद भी उस्ताद अयूब ने, जब मैं उनका शागिर्द नहीं था, कुछ नहीं था, एक दोस्त के थ्रू उनकी मेरी दोस्ती हुई थी, उसके बावजूद उस्ताद जी ने मुझे नुस्खा पानी, कबूतर की खिलाई पिलाई, कबूतर का रियाज कैसे कराया जाता है, यानी कि जो बख्तियार खलीफा जो लाइफ टाइम में उस्ताद सिखाता है अपने चेलों को, वो मुझे। तो दोस्तों हाजिर हैं उस्ताद युवराज सोलंकी साहब और उस्ताद आनंद साहब, साथ में कुछ कबूतरों का शौक़ करा रहे हैं। उस्ताद मरहूम अयूब साहब की अमानत जो कि उस्ताद युवराज सोलंकी साहब के पास है। तो उस्ताद जी बताएं इनके बारे में। उस्ताद अयूब से ये 2016 में ब्रीड आई थी जी, 10 नंबर कबूतर। 10 नंबर कबूतर जी जी जी। उस्ताद उन्होंने 2005 के अंदर उस्ताद सकी से परचेस किए थे, तो वही ब्रीड है और वही ब्रीड मेरे पास भी इंपोर्ट होके आई है। तो उसमें कि ये यंग मेरे पुराने कबूतर हैं, तो उसका आप शौक कर सकते हो। तो ये क्या टेढ़ी है ये? जी जी जी, 10 नंबर टेढ़ी है। 10 नंबर जी। उस्ताद जी अब कई जगह देखा है मैंने, इनकी आंखें बिल्कुल साफ शफाक रखी हुई हैं जी। आँख के अंदर एक भी कहीं लाल निशान नहीं है। टेढ़ी कबूतर में लाली नहीं होगी तो वो टेढ़ी नहीं होगा जी। और मतलब कई जगह ये कॉन्सेप्ट सुना है मैंने कि आंखों में वो एक ऑरेंज कलर की वो फिरोजपुरी या रामपुरी ब्लड जब क्रॉस करोगे तब कबूतर की आंखों में सफेदी पूरी आ जाएगी। बाकी टेढ़ी में लाली होना लाजमी जरूरी है, क्योंकि ये बने ही उड़ान के लिए है। ये ब्लड कोई खूबसूरती के चक्कर में तो बना नहीं है, ये उड़ान के लिए बना है। खूबसूरती तो इंडिया में है जी। ये कुमार भाई के पास है, ये मेल है। ये देख सकते हैं आंखें दोस्तों। इसके पर दिखा दीजिएगा। इसके पल्ले अभी कुरुश पे कबूतर जी। ये देखो इसके पल्ले जोड़ का कबूतर है बाकायदा। ये पंजे है, नाखून इसके पूरे, और ये बाकायदा ये पुराने रिंग लगे हुए मरहूम उस्ताद अयूब साहब के आके। ये देखो ये उस्ताद लिखे हुए पूरे ये जी। उस्ताद जी एक और मिसकंसेप्शन है टेढ़ी कबूतर के बारे में जी, कि टेढ़ी कबूतर जब उड़ान भरता है जी तो वापसी का एतबार, इसमें खिलाड़ी की कमी है या कबूतर की कमी है? इसमें खिलाड़ी की तो कोई कमी नहीं है जी, लेकिन आधा नॉलेज वजह होने की वजह से कबूतर जैसे वापसी नहीं है वो 100% सही बात है। इसलिए नहीं है कि ओरिजिनल टेढ़ी कबूतर जो होता है जी, वो तो सबसे पहली बात है कि उसकी जो झुकाव है वो कबूतर कभी टाइट नहीं होगा, वो हमेशा लचीला होगा, आगे से थोड़ा झुका होगा जैसे इंडियन कबूतर है जी। और ज़्यादातर जो टेढ़ी प्योर ब्लड में स्टार्टिंग में जब वो मार्केट में आया, वो टेढ़ी कबूतर का स्ट्रक्चर थोड़ा इंडियन कबूतर टाइप का दसावरी होगा जी। वो कभी भी पतला, जो अभी आज दिखा रहे वीडियो में बिल्कुल ऐसे नहीं, वो कबूतर टेढ़ी नहीं है। वो लोगों ने नंबर लगा दिया, टेढ़ी का नाम साथ में लगा दिया, कलर लगा दिया जी। वो टेढ़ी कबूतर नहीं है। टेढ़ी कबूतर हमेशा थोड़ी बड़ी साइज़ का होगा, दसावरी साइज़ का होगा, आंख में हल्की सी लाली होगी। दूर से देखोगे तो खूबसूरती होगी, पास जाके देखोगे आंखों में आपको लाली मिलेगी जी। और कबूतर हमेशा पुराना ब्लड में होगा। 2005 2007 से पहले का कबूतर 100% प्योर टेढ़ी में होगा। अभी क्रॉस हो गया है, अब क्रॉस कर करके कलर बना दिया है, फिर रामपुरी डाल दिया, दूसरी नस्ल डाल दी जी, सियालकोटी डाल दी। बिल्कुल। चलिए दोस्तों और शो करते हैं अपन। मार्केटिंग कैसे हो रही है इमरान भाई मालूम है? वो कहावत है, जब तक शहर में बेवकूफ लोग जिंदा है तो अकलमंद भूखा नहीं मरेगा। बिल्कुल समझे जी। तो ये कहावत है कि मतलब जब तक शहर में बेवकूफ जिंदा है तो अकलमंद भूखा नहीं मरेगा। और हर कलसिरा कबूतर टेढ़ी भी नहीं होता है। बिल्कुल। आजकल तो लोगों ने घरों में बच्चों के यहाँ पे भी डाई लग गई है, जो कलसिरा पकड़ता है ये टेढ़ी कबूतर आया। ये कहाँ से आया ये नहीं पता है, लेकिन ये टेढ़ी कबूतर है। बस यही चीज जी। चलिए शौक करते हैं एक और जोड़े। तो उस्ताद जी ये कौन से? ये मियाँ साहब वाले कबूतर है, उस्ताद मियाँ नजीर साहब के, जो टेढ़ी कबूतर है जी। और उसको लाल परी भी बोला जाता है।
परों में कभी ये हल्की सी लाली होगी, ये वाली। और ये कबूतर कांटेदार नहीं आएगा, एक जैसे इंडिया में एक कलसीरा कबूतर दिखेगा वही शेप में दिखेगा। साइज इसकी थोड़ी छोटी आएगी, मुलायम कबूतर, बहुत मुलायम आएगा। पंजे इसके सूखे और ड्राई रहेंगे और आँख में लाली तो रहेगी। मेरे पास जितने कबूतर है लाली वाला कबूतर रहेगा। मियां नजीर साहब वाले लाल परी कबूतर है, उसमें मादा कुमार भाई के पास है। ये देखिए ले नहीं पहला खाना में छोड़ने इसके पल्ले ये देखो, ये बंदुम के, ये बंदुम। उस्ताद जी ये बंदूक का कॉन्सेप्ट जो है, आज का बंदूक का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। इमरान भाई बंदूक का कॉन्सेप्ट सही है जी, लेकिन इंडिया का ज़्यादातर जो वेदर है वो बंदूक को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके पीछे ज़्यादा हाइपर होने का, पागल होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में जो नेचुरल दुम बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत बंद भी होनी नहीं चाहिए, आम तौर से जो मीडियम एक्चुअली लेवल को सपोर्ट करे, कबूतर को बैलेंस करे, उतनी दुम होनी जरूरी है। बहुत छोटी दुम भी जरूरत नहीं है। उस्ताद जी जो मैंने पहली बार कॉन्सेप्ट सुना था हड्डी और जोड़ का जी, वो आज से 5 साल पहले ही सुना था। 5 साल से पहले हड्डी और जोड़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इमरान भाई मेन क्या होता है, लैंग्वेज मिस्टेक जी। ये वर्ड्स जब आया, ये वर्ड्स आया बाहर से जी, सोशल मीडिया अवेयरनेस आई तब आया कि भाई हड्डी ऐसी होनी चाहिए, जोड़ बंद होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। पहले इंडिया में कबूतर को जब उस्ताद पकड़ता था तो उसका जो उसकी कस्तीनुमा या उसका जो बदन है जी, आगे से थोड़ा सा भारी होना चाहिए, और कबूतर को जब भी पकड़ो तो कमर से वो कबूतर पतला होना चाहिए। ये पहले उस्ताद कबूतर को पकड़ के देख लेते थे, कबूतर को ऐसे तोल के देख लेते, तोल के यानी कि उसकी बताते नहीं थे, वो लैंग्वेज उनकी नहीं थी। अब ये लैंग्वेज क्या हो गया, सोशल मीडिया में ये घूम फिर के अलग आ गया, स्ट्रक्चर, बदन, हड्डी, जोड़, तो उसके पीछे बहुत जाने की जरूरत नहीं है। कबूतर, नस्ली कबूतर दिखा देगा अपना स्ट्रक्चर। तो ये और सर इसके अलावा और कौन सा शौक करा रहे हैं? जी मैं सेबे वाले दिखा रहा हूँ, गोल्डन दिखा रहा हूँ, कुछ आपने हसीना कबूतर है वो दिखा रहा हूँ। और उस्ताद जी की अमानत है ये सारे के? जी जी जी, मेरे पास बनारसी रामजी भाई और सोनलाल यादव वाले जी, वो आपको दिखाऊंगा। मियाँ साहब वाले कुछ कमागर है वो दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उस्ताद मरहूम अयूब साहब की अमानत। उस्ताद जी बताइए ये कौन सा कबूतर है? सेबे वाले कबूतर है, सकी साहब वाले जी। ये 2018 में आए मेरे पास। इनमें उड़ान भी बहुत है, वापसी भी बहुत अच्छी है, और जैसे भी इसको बनाया गया है इंडियन वेदर में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इंडियन वेदर के हिसाब से, यानी कि आपने सब ट्राई करके जी 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 जी, मेरा शौक उड़ान का है, नस्लें कम रखता हूँ। उड़ान का कबूतर होगा, उड़ान वाली ब्रीड होगी, उसको मैं ज़्यादा रखता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, आमतौर पे इसको नप्ता कबूतर इंडिया में बोला जाता है, कलर, लेकिन ये कबूतर सेबे वाला है। बहुत ही लाजवाब, देख सकते हैं इसके पर देखते हैं जी। अभी तो सब कबूतर खुरज में है, मॉल्टिंग के सीजन है। और उस्ताद कुमार साहब के पास जो कबूतर है वो कौन सा है? कमागर कबूतर है जी, मियाँ साहब वाला ही है। ये इमामदीन कबूतर है। इमामदीन? जी जी जी, इमामदीन कबूतर है, मियाँ साहब वाला ये कबूतर है। और ये कबूतर मेरे दोस्त फरीद भाई सऊदीया से उन्होंने भिजवाए थे, ये वो कबूतर है, सऊदी से इंपोर्ट होके आया कबूतर। अच्छा देखिए ये जो साइज का कबूतर दिख रहा है मेरे को, इंडियन स्ट्रक्चर है, पूरा जी जी, स्ट्रक्चर जैसा है, तो मतलब इनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं इंडियन वेदर के? इनमें उड़ान भी है, वापसी भी है। ये 3 दिन 5 दिन की उड़ान के अंदर कंटिन्यू इनका रिजल्ट भी आएगा, बिकॉज ऑफ कि वो ब्लड ही उसीलिए बना है जी, और उनका वजूद भी इंडियन स्ट्रक्चर के मुताबिक। बिल्कुल। तो दोस्तों आप शो कर रहे हैं भोपाल पिजन्स पे उस्ताद युवराज सोलंकी साहब की छत का, और कुछ कबूतरों का शौक
आपके सामने। उस्ताद जी इसके बारे में बताएं। जी टेढ़ी में कैटेगरी आती है सबसे बेस्ट कैटेगरी, जिसको बोला जाता है जॉन सीरा जी। और अभी अभी उसका कुछ नया नाम भी 2-4 साल पहले पड़ा है, हसीना। तो ये वही कबूतर है, टेढ़ी जिस वजह से बने ये वही कबूतर है, जॉन सीरे टेढ़ी कबूतर। और इंडिया में ये आपके पश्चिम यूपी में कबूतर बहुत सारा पड़ा हुआ है, बस इन्होंने थोड़ा स्ट्रक्चर अपने हिसाब से उन्होंने डेवलप कर लिया। हाँ, कबूतर की उड़ान बढ़ गई। क्या है, एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, चाहे तो आप और हम भी बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन टाइम होना चाहिए, वैसा वेदर सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने मेहनत करी है तो वाकई उनको सैल्यूट है कि उन्होंने मेहनत करके इतनी अच्छी चीज़ पूरी दुनिया को दे दी। जी जी। कि 3 दिन में 5 दिन में तैयार हो जाते हैं कबूतर। जी जी जी। ये देखिए, और इसकी आँख का शौक कराते हैं। ये वाले वहीं से आई थी कबूतरी? जी जी जी, ये इम्पोर्ट हुई है, ये मेरे पास आई है 2018 में। तो दोस्तों ये भी टेढ़ी है, जिनके कई अलग अलग नाम है, डायन के नाम से भी कहा जाता है इसको। कुमार में आप दिखाओ। और ये नर देखिए, जो नर उस्ताद जी के हाथ में है, इसकी आँख दिखाते हैं। ये आँख देख रहे हैं आप, और इसके पर वो देखते हैं। दोस्तों इनका वजूद बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लिया बहुत शानदार माशाल्लाह। इन्हें तामू के नीचे ये देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शौक करते हैं एक नए कबूतर का। ये मरहूम निसार भट्ट साहब जो अय्यूब साहब के साथ जिन्होंने शौक किया, ये उनके कुछ पुराने सियालकोटी कबूतर है। अब इनको आप 35 वाला भी बोलिए, इनको वो बटारा बोलते थे जी। तो ये ब्लड में उड़ान बहुत है, वापसी भी बहुत है, और जैसे इंडियन ब्लड है सेम वैसी साइज़ का, वही आंखों का स्ट्रक्चर का ये कबूतर है। ये दुबई से आया था मेरे पास 2016 में, यही ब्लड मेरे पास आया, और स्ट्रक्चर भी जो है इंडियन टाइप का स्ट्रक्चर है, और कबूतर को जल्दी छूता नहीं इसलिए बुरा मान रहा है। आप परों का शौक करिए इनका। एक बगल पे बहुत अच्छी मेहनत हुई है, एक दुम गधे पे बहुत अच्छी जी 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 और तुम पे बहुत अच्छी मेहनत हुई है ना। परफेक्शन पूरा कर दिया है इन कबूतरों ने, उड़ान में मुकम्मल, जी जी कुर्ती में भी। कबूतर तो वही जो लगे भी खूबसूरत हो, उड़ान भी खूबसूरत हो उसकी। जी जी जी। ये देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन बटेरा कबूतर। चलिए इसके साथ में एक और कबूतर को शो करते हैं। ये देखिए, ये मियाँ साहब वाला जी गोल्डन कबूतर है। और दोस्तों बताया जाऊँगा, जितने कबूतर हैं सारे उड़े हुए कबूतर हैं, और हर चीज़ से मुकम्मल ये कबूतर, और सारे के सारे लैंडलाइन महफूज करीबी है। ये देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती देखिए आप। बहुत बढ़िया। बपोरे फोन करे છે ને આવે છે, મેં કહું મારા ગૂગલમાં નાખી દે ભાઈ। तो आते हैं दोस्तों एक और। ये तो कलर से तो कास्टनी कबूतर है, लेकिन नस्ल से कौन सा है उस्ताद जी? जी ये गोल्डन कबूतरों में से बना हुआ है। गोल्डन में से? जी, मियाँ साहब वाले गोल्डन कबूतरों में से आता है। ये कभी कभी साल में एक आध बार ये कलर भी आ जाता है, निकल आता है उनमें। जी जी जी, वही कबूतर है।